ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस जगत में आपका इंसान के रूप में होना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में करता रहता है। आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उससे आशाएं रखी जिनसे हमें रखनी नहीं चाहिए थी। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिला है जिसे आप योग्य हो। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी इसे योग्यता अपनाए कर इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर दीजिए। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके इस दिव्य संदेश को शेयर कर दीजिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। मेरे प्रिय साई तो आपको भी अपने कर्म को ऐसे बढ़ाना होगा जो आपका पूरा मन और पूरी जिंदगी हल्के में हो। श्री साई जी कहते हैं, ये बातें आपको जरूर सुननी चाहिए, इसे नजरअंदाज ना करो। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वो केवल आकर्षण मात्र होता है, जो आत्मा से होता है वह अशुद्ध प्रेम है। कभी हार की बात मत करो, केवल आशा विश्वास जीत जैसी शब्द का प्रयास करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, विधाता की बदलते बदले में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकद्दर जारी है। ओहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। परेशान हर कोई है यहाँ, कुछ सच में है परेशान है, कुछ सच से परेशान है। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु एक सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक जरूर सुनो। चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय साई तो नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। इसे आपको इन तीनों से दूर रहना है। दिल हंसता है, आंखें मुस्कुराती है, सांसें खिल उठती है, जब जब याद आती है साई जी आपके, मन अंदर से खुल उठता है। मेरे प्रिय साई तो बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज मत करो, तुरंत इसे सब्सक्राइब करके लाइक कर दो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम। साई भक्तों, तेरे दर सा कोई दर नहीं, तू है बेमिसाल, तेरी कोई मिसाल नहीं। लाखों उठे हैं तेरे दर से जिंदगी लेकर, फिर मैं कैसे कहूँ लूँ कि मुझे मेरा ख्याल नहीं। ये भी तो एक निशानी है तेरे मेहरबा होने की। गुनहरा गुनहरागों को गुनहगारों को भी तू मुस्कुरा के लिए करता है। मेरे प्रिय साई तो भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान पर करे। मेरे प्रिय साई तो
जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। ये साईं जी का दिव्य संदेश है, इसे अंत तक सुनो। साईं जी आपको कुछ बताने आए हैं, इसे ध्यानपूर्वक अंत से सुनो। अंत तक सुनने के बाद आपको वो समझ में आएगा। तो इस जगत में आपका इंसान के रूप में होना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी की बात अवश्य सुनो। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही सत्य है मेरे प्रिय साईं भक्तों। साईं जी के ऐसे अनमोल विचार आपको ऐसे दिमाग मस्तिष्क में लाकर बैठ जाएंगे कि आप जो भी काम करते हैं वो निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुशी मन की एक ही अवस्था है, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। मित्र हो या दुश्मन, सब एक साथ आपके लिए क्या मायने रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। धर्म सिर्फ कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, धैर्य और प्रेरणा से पाइए अद्वितीय सफलता की ऊंचाइयां। साईं जी कहते हैं, हम गरीब इतने हैं कि हमारी अपनी सांसें भी हमारी नहीं है, और हम अमीर इतने भी नहीं, तीनों लोक का मालिक हमारा है। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, घमंड को छोड़ दो और कर्म को अपना लो। यही जीवन का सत्य है। आपसे प्रेम और सहानुभूति से युक्त युक्त होकर तुम द्वैता को प्राप्त कर सकते हो। समय जब पलटता है तब सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सा सब्र करो। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता से पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। सुखद एवं मंगलमय आपका हमेशा साईं जी का आशीर्वाद बनाए रहना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तो चाहता हूँ बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि साईं जी का आशीर्वाद और उनकी दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार पर ऊपर हमेशा रहेगी। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वही तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता। तो मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, मेरे प्यार की रहमत तुम्हारी बाहों के दायरे में है, जहाँ किसी अजनबी को आने की इजाजत नहीं है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसदाता इस लोक में है, ना ही कहीं और। गाय का माखन तो आप खाए होंगे। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, यही एक कारण है कि आप जीव जंतुओं को भी प्यार करते रहो। सुबह सवेरे कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। साई जी कहते हैं,
क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध अपने आप और इंसान की सोचने से समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे श्री साईनाथ पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का तो वो बढ़ता ही जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो उपहार है उस पर शोक मत करो। एक हाथ में बसी उसके एक हाथ चक्र से संधार है। मेरा श्री साईनाथ सबका पालनहार है। दिल से प्रेम करने से वास्तविक से सुख मिलता है। मनुष्य अपने अपने विपरीत को खो देता है। निर्माता होते ही जैसे को विश्वास पड़ता है वैसा ही धन बन जाता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, जो लोग किसी सच्चे भक्ति और व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो मन से अपने साई जी की भक्ति करो। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं जो मेरी मन से भक्ति करता है एक ना एक दिन मैं उसे निश्चित रूप से ही दर्शन देता हूँ। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। मेरे प्रिय साई भक्तों, यही सबसे बड़ी दुनिया की वो चीज है जो आप देख सकते हैं। प्रेम से ही श्री साईनाथ का नाम जपो, दिल की हर इच्छा पूरी होगी। साईनाथ आराधना में लीन हो जाओ, उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी। भगवान श्री साईनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्यार और खुशियाँ और हंसी आई। आपको और आपके परिवार को इस साईनाथ की बहुत बहुत बधाई। मेरे प्रिय साई भक्तों, गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। श्री साईनाथ कहते हैं अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों का श्री साईनाथ बहुत कुछ देते हैं परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। मिश्री से मीठे नंदलाल के बोल, उनकी बातें हैं सबसे अनमोल। मेरे प्रिय साई तो आपको कुछ समझना होगा। इस साई दिव्य संदेश में ऐसा कुछ खास अनमोल विचार है जो मैंने अब तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ये दिव्य संदेश खास भक्तों के लिए ही लाया हूँ। ऐसे दिव्य संदेश किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। जो खास लोग होते हैं, जो खास लोगों के लिए ही ऐसे दिव्य संदेश प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्रिय साई तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो। तुरंत इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। मैं और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। लड्डू गोपाल को समझते हैं, खाने से पहले उनको भोग लगाते हैं, प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं। आनंद में कहना एक भगवान के रूप में आपको आशीर्वाद देते हैं। भरोसा रखना भगवान पर, क्योंकि हमारी कल्पनाओं से बेहतर उनकी योजनाएं होती है। तो मेरे प्रिय साई तो आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ है वहीं से शुरू
कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। तो अंत होने से बचे। देखो साई जी क्या कहते हैं, जिसने आप अपनों का अपनों को बदलते देखा है, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। सकारात्मक विचारों को कोई जहर नहीं मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी और सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मेरे प्रिय साहिब, तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करना वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जो इस श्लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसे कितने पुष्प खो दिए, वो सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ हो गया, इस पीछे को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसमें जीवन की सफलता है। जो बदलता उसे बदलिए, जो बदलना ना जाने उसे स्वीकारिए, जो स्वीकार ना जा सके उसमें दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वही भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन शैली वही जिए जो स्वयं के दृष्टिकोण से सही हो। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप तुरंत भाग्यशाली हो। तो आप कहो ओम साई नाम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं विधाता हूँ तो अजीब था कि राधा को पता लेता मैं, मगर चाह के अनुरूप चाहते पूरी नहीं होती ये दुनिया की, फिर कैसे समझ पाता। मेरे प्रिय साई भक्तों, हर कीमती जिसको उठने के लिए झुकना ही पड़ता है और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इश्क तो राधा ने किया था, जिसको कृष्ण की दूरियां भी मंजूर थी और रुक्मिणी भी कबूल थी। इच्छा भी कृष्ण कृष्ण, प्राप्ति कृष्ण कृष्ण, भगवान भी कृष्ण कृष्ण, आराध्य भी कृष्ण कृष्ण। कहो जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। छू गया जब कभी ख्याल साई जी का और कृष्ण का, मेरा दिल मेरा देर तक धड़कता था रहता। कल कृष्ण का जिस छिड़ गया घर में और घर देर तक महक रहा था। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकने से भगवान नहीं मिलते। तुम्हें पता कहूँ, आराध्य कहूँ या गुरु, मैं साई जी अपने पालने वाला भी तू, संभालने वाला भी तू और गुरु बनकर सिखाने वाला भी तू। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता।
इसलिए कुछ कमियों की नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। माता पिता को मेरी ये बात समझनी चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन सिक्के के दो पहलू की तरह होता है, कभी दुख तो कभी सुख। जब सुख हो तो गम ना करे और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र अवश्य रखे। रंग बदलती दुनिया देखा जब त्योहार, दिल टूटा तब मन को भाया, ये साइज तेरा दरबार। जरूरी नहीं तुम मेरा हर कहना मानो, दहलीज पर रखती चाहत अब आगे तुम जानो। साईं जी कहते हैं, एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। पूर्व जन्म के संबंधों के बिना वर्तमान जीवन में किसी से घनिष्ठ मित्रता होना असंभव है। यह एक सच्चाई है। जब आप किसी के साथ मित्रता का अनुभव करते हैं तो इसलिए इसलिए कि आप इस आत्मा को पहले से जानते हैं और पूर्व जन्म के आत्मीय संबंधों के कारण हो पाप अपने मित्र से आप अपने मित्र से निकटता का अनुभव करते हैं। जिनके शाम से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी अपने इस दिव्य संदेश को नज़रअंदाज करने की भूल मत करो, इसे अपमानित मत करो। चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो तो तुरंत इसे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो मेरे प्रिय साई भक्तों। और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। साईं जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर के ऊपर हमेशा रहेगा। तो बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज मत करो। दिव्य संदेश को सुना होगा तो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएगी। सब्र होना चाहिए। हर वक्त आता है, हर किसी का भी एक ना एक दिन वक्त आता है। सबका टाइम आएगा। बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो आप भी इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो। तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नज़रों से कहाँ कोई दूर होता है। एक बार रख दे कदम जो तेरी चौखट पर, वो बार बार आने को मजबूर हो जाता है। ओहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। डरने की क्या बात है जब साई तुम्हारे साथ है। विश्वास डगमगाने लगे, धैर्य टूटने लगे, तब ये मेरा वीडियो सुन लेना। आपका मनोबल और आपकी मनोबल की ताकत, आपकी सोचने सहनशीलता, सारी इच्छाएं देखो कैसी बढ़ती है। काम करने की ताकत कैसी बढ़ती है, दिमाग कैसे काम करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, टूटा हुआ इंसान भी इस दिव्य संदेश को सुन लेता है तो उसे काम करने की धमक आ जाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे दिव्य संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। तो इसे सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई।